Now we are starting with question number 3, exercise 6.3. एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3. अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में फिगर इज गिवन. पहले हम फिगर ड्रॉ कर देते हैं. ऐसी फिगर अपने को दी है. बी ए सी बी और ई. ये वाला एंगल दिया है 35 डिग्री. ये वाला एंगल दिया है 53 डिग्री. अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, AB is parallel to DE. AB is parallel to DE. These two sides are parallel. और आगे बोला है एंगल BAC इक्वल टू 35 डिग्री. BAC 35 है एंड CDE 53 डिग्री. CDE ये 53 डिग्री है. फाइंड एंगल DCE. एंगल DCE फाइंड करना है. DCE ये वाला एंगल फाइंड करना है. तो वेरी इजी. देखो कैसे करेंगे. सबसे पहले ये Z बनता है. यस और नो? Yes, sir. Yes, Alternative angles. Alternate angles. और हमें पता है, हमने पढ़ा है कि if two lines are parallel then alternate angles are equal. ओके तो यहाँ पे ये दोनों लाइन पैरेलल है. क्वेश्चन में बोला है AB parallel to DE then alternate angles will be equal. ओके एंगल BAC is equal to angle CED. Why? Because they are alternate angles and alternate angles are equal because lines are parallel. But angle BAC is equal to 35 degree given. So therefore angle CED is also 35 degree. Result number 2, result number 1, एंगल CED 35 आ गया. अब ट्रायंगल CDE को ध्यान से देखो. ट्रायंगल CDE के दो एंगल अपने को पता चल गए हैं. D तो अपने को दिया ही था, E हमने ढूंढ लिया, तो अपने को एंगल C मिल जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से. यस और नो? yes, sir. Yes, sir. ट्रायंगल CDE, एंगल C का पूरा नाम एंगल DCE प्लस एंगल D का पूरा नाम एंगल CDE प्लस एंगल E का पूरा नाम एंगल CED is equal to 180 degree. Why? The reason is angle sum property. Now, if two triangles, if all the three angles are 180, उसमें से एंगल DCE हमें पता है. सॉरी DCE तो हमें फाइंड करना है, तो DCE को ऐसे ही रहने दो. प्लस CDE. CDE is given to us 53 degree plus CED. CED हमें फाइंड किया है 35 degree is equal to 180 degree. Therefore angle DCE 53 plus 35 कितना होगा? 88 is equal to 180 degree. 88 को राइट साइड पे ले जाते हैं तो एंगल DCE इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 88 डिग्री. बोलो एंगल DCE कितना आ जाएगा? 92. 92. is our answer. Any doubt? No, sir. No, sir. Next, No, sir. question number 4. अब क्वेश्चन नंबर 4 में भी फिगर हमको दी है. पहले मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूं. ऐसी फिगर अपने को दी है. P R T Q S. ओके ऐसी फिगर अपने को दी है. और क्या बोला है देखो, इन द फिगर line PQ and RS intersect at point T.
लाइन PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट T। आगे बोला है सच दैट एंगल PRT इक्वल टू 40 डिग्री। PRT ये वाला एंगल अपने को दिया है 40 डिग्री। RPT इक्वल टू 95 डिग्री। RPT ये वाला एंगल अपने को दिया है 95 डिग्री। ओके एंड TSQ इज 75 डिग्री। TSQ ये वाला एंगल अपने को दिया है 75 डिग्री। ओके और बोला है फाइंड SQT। SQT ये वाला एंगल अपने को फाइंड करना है। बहुत इजी है, कैसे करोगे बोलो, कौन मुझे आइडिया देगा? सर हाँ बोलो ना। तो बोलूं मैं आंसर? हाँ बोल बोल। सर ये ट्रायंगल पीआरटी एंगल सम प्रॉपर्टी से फाइंड करेंगे। वेरी गुड। ट्रायंगल PRT में बराबर है पहला स्टेप, एंगल सम प्रॉपर्टी से अपने को T मिलेगा। उसके बाद तो उसके बाद ये जो एंगल पीटीआर है और एसटीक्यू है वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल वेरी बन गुड, रहे हैं। एंगल PTR और STQ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो ये वाला एंगल जितना आएगा ये भी इतना ही होगा। और थर्ड स्टेप वापस क्या करेंगे? एसटीक्यू का वो एंगल सम प्रॉपर्टी। STQ एंगल सम प्रॉपर्टी, ये एंगल पता चल गया है, ये दिया है तो मिल जाएगा। मतलब 3 स्टेप करने हैं। पहले ट्रायंगल PRT में एंगल सम प्रॉपर्टी तो T मिलेगा। दूसरा स्टेप वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो इन दोनों से ये वाला एंगल मिल जाएगा। फिर ट्रायंगल SQT में अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी। यस और नो? यस सर। आप बोलो। सर टेस्ट में क्या आएगा? टेस्ट में दिस संडे नो टेस्ट, जस्ट टेक रेस्ट। समझे कि नहीं समझे? Yes, ओके Yes, सर, sir. समझ गए, Yes, sir. अच्छा समझ गए। sir. ऐसी बातें जल्दी समझ में आती है। ओके हाँ तो ये सर। संडे कोई टेस्ट नहीं है, जस्ट टेक रेस्ट। ओके Okay, sir. Thank you. मॉनसून ऑफर है, ये मॉनसून ऑफर तुम्हारे लिए। थैंक यू सर। इन ट्रायंगल PRT, चलो ध्यान यहाँ पे, ट्रायंगल PRT में ध्यान यहाँ रखो सब लोग। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल P का पूरा नाम एंगल RPT, एंगल R का पूरा नाम एंगल PRT और एंगल T का पूरा नाम एंगल PTR इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी एंगल RPT है 95 डिग्री प्लस PRT है 40 डिग्री प्लस एंगल PTR इक्वल टू 180 डिग्री। 95 प्लस 40 कितना होगा? 135 प्लस एंगल PTR इक्वल टू 180 डिग्री। 135 को राइट साइड पे ले जाते हैं तो एंगल PTR इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। 45 एंगल PTR equal to 45 45 1. This is not our answer. Second step, angle PTR and QTS are vertically opposite angles. So we can say that angle PTR equal to angle QTS because they are vertically opposite angles. But एंगल PTR इक्वल टू 45 डिग्री कहां से आया? फ्रॉम 1। तो अगर PTR 45 होगा तो QTS भी 45 हो जाएगा। तो therefore एंगल QTS is also 45 डिग्री। This is also not our answer. Result number 2। अब नीचे लिखेगा नहीं, इसके लिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ थर्ड स्टेप। ट्राइंगल QTS में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं। इन ट्राइंगल QTS एंगल T का पूरा नाम एंगल QTS, S का पूरा नाम एंगल QST और Q का पूरा नाम एंगल TQS is equal to 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। यस और नो? यस। और उसमें से एंगल QTS तो हमें फाइंड करना है प्लस QST कितना है? सॉरी QTS तो हमने फाइंड कर दिया है 45 डिग्री प्लस QST कितना है? 75 डिग्री
प्लस एंगल TQS इक्वल टू 180 डिग्री 45 प्लस 75 कितना होगा 120 डिग्री 120 प्लस एंगल TQS इक्वल टू 180 डिग्री 120 को राइट साइड पे ले जाते हैं एंगल TQS इक्वल टू 180 60. minus 120 degree. Therefore, angle TQS equal to 60 degree. 60. This is our answer. Any doubt? नो सर No, sir. Clear है सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब याद रखा पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं रिमूव कर दिया कि वेटिंग कर रहा है ठीक है कर दे बात करता हूँ चलो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट खींच लिया है अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब अपने ना क्वेश्चन नंबर 3 हो गया 4 हो गया क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हम लोग ध्यान यहाँ पे क्या दिया देखो पहले फिगर ड्रॉ कर देते इन द फिगर ड्रॉ कर दे पहले एंगल पी को राइट एंगल बोला है क्यू आर एस टी ये वाला एंगल अपने को x दिया है ये वाला एंगल अपने को 28 डिग्री दिया है ये वाला एंगल हमको y दिया है ये वाला एंगल 65 डिग्री दिया है ओके और क्या बोला है फाइंड वैल्यूज ऑफ x एंड y x और y की वैल्यू फाइंड करनी है x और y फाइंड करना है तो चलो x तो अपने को पहले डायरेक्ट मिल जाएगा कैसे तो ध्यान से देखो z बनता है यस और नो Yes, sir. Yes, Yes, sir. आर टी तो मैं ऐसा लिख सकते हैं एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर टी वाई बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स और क्वेश्चन ऑलरेडी लाइन पी क्यू और एस आर को पैरेलल बोला ही है पढ़ो ध्यान से क्वेश्चन में लिखा है पी क्यू पैरेलल टू एस आर लाइन पी क्यू और एस आर पैरेलल है तो अगर दो लाइन पैरेलल होगी तो उसके बीच में जो z बनेगा ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे अब बताओ एंगल PQR कितना होगा पूरा PQR पूरा कितना होगा x plus 28 x plus 28 वेरी गुड और एंगल QRT कितना होगा 65 28 को राइट साइड पे ले जाते हैं तो x इक्वल टू 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री बोलो x कितना हो जाएगा 65 माइनस 28 बोलो जल्दी 33 37 डिग्री दिस इज अवर आंसर 1 ओके और y तो बहुत इजीली आ जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो ट्रायंगल PQS में एंगल P 90 है x अभी हमने फाइंड किया तो y अपने को मिल जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से नाम दे दिया है इन ट्रायंगल PQS एंगल P का पूरा नाम एंगल QPS
प्लस एंगल Q का पूरा नाम एंगल PQS प्लस एंगल S का पूरा नाम एंगल PSQ is equal to 180 degree because they form this is angle sum property. अब एंगल QPS तो 90 डिग्री है प्लस PQS का मतलब x और x कितना है हमारा 37 डिग्री और PSQ का मतलब y इक्वल टू 180 डिग्री 90 प्लस 37 कितना होगा 127 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री 127 को राइट साइड पे ले जाते हैं तो y इक्वल टू 180 माइनस 127 डिग्री y is equal to 53. 53. 53. 53 डिग्री आंसर नंबर 2 एनी डाउट सर बोलो ना सर वहाँ पे भी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है ना सर कौन से? 5 की जगह नहीं बन रहा बेटा क्या बन रहा है वो तो ऐसा सर बन रहा है PQ हाँ ऐसा सर PQS और QSP तो ये वाला मिलेगा इसकी क्या जरूरत है अपने को तो ये चाहिए ये थोड़ी चाहिए ओके सर बराबर है तो Z बन रहा है बराबर है पर वो Z बना के कोई फायदा नहीं है अपना ओके सर अब लास्ट सम एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रूफ है बहुत ध्यान से समझना ये चैप्टर का आखिरी सम है सम नंबर 6 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रूफ है पहले मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूं मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है सम नंबर 6 प्रूफ है वो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को सबका ध्यान अभी बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 6 को बहुत ध्यान से समझना क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या बोला है इन द फिगर पहले फिगर ड्रॉ कर देते हैं P Q R T S अब देखो क्या दिया है इन द फिगर ये फिगर अपने को दी है साइड QR ऑफ ट्राइंगल PQR ट्राइंगल PQR दिख रहा है सबको यस सर साइड QR Yes, sir. साइड नीचे वाली साइड QR इज प्रोड्यूस मतलब साइड QR को आगे खींचा है प्रोड्यूस करना मतलब आगे खींचना ओके टू पॉइंट S कहां तक खींचा है पॉइंट S तक ये रहा पॉइंट S if bisector of angle PQR and PRS एंगल PQR का बाइसेक्टर ये रहा बाइसेक्टर क्या करेगा एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा और एंगल PRS का भी बाइसेक्टर PRS का बाइसेक्टर क्या करेगा एंगल PRS को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा इंटरसेक्ट ईच अदर एट T दोनों बाइसेक्टर PQR का बाइसेक्टर कौन है QT और PRS का बाइसेक्टर कौन है RT इंटरसेक्ट ईच अदर एट T ऐसा बोला है और फिर कुछ प्रूव करने को बोला है एनी डाउट नो सर तो चलो डेटा अब देखो QT अगर एंगल PQR का बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे और अगर RT एंगल PRS का बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे तो दोनों जगह मैंने क्रॉस कर दिया इन दोनों जगह मैंने डॉट कर दिया अब डेटा कहां से लेके कहां तक लिखना है बोलो द साइड QR से लेकर कहां तक एट पॉइंट T तक ये पूरा डेटा है तुम लोग पूरा लिखना डॉट 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 नहीं करना टू प्रूव क्या प्रूव करने को बोला है प्रूव करने को बोला है एंगल QTR इज इक्वल टू हाफ एंगल QPR हमें प्रूव करने को बोला है एंगल QTR इक्वल टू हाफ एंगल QPR QTR इक्वल टू हाफ एंगल QPR चलो स्टार्ट करते हैं प्रूफ ट्राइंगल PQR को देखो पहले
in triangle PQR angle PRS is exterior angle, PRS को exterior angle बोलेंगे। ट्राइंगल PQR के अंदर एंगल PRS को एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? यस सर। Yes. Yes, sir. प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी है, ओके, क्या प्रॉपर्टी है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। देखो ऐसा होता है, यहाँ हम बताओ अलग से, ट्राइंगल PQR है और RS एक्सटीरियर एंगल है, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा ना, एंगल PRS, वो किसके जितना होगा? इट विल बी इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। इंटीरियर ऑपोजिट एंगल किसको बोलेंगे? तो एंगल R के सामने वाले दोनों एंगल, एंगल P और एंगल Q को। तो P का पूरा नाम होता है एंगल QPR और Q का पूरा नाम है PQR। ये प्रॉपर्टी है कि कोई भी एक्सटीरियर एंगल का मेजर कितना होगा? इट विल बी इक्वल टू सम यानी एडिशन ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। इंटीरियर ऑपोजिट एंगल का मतलब क्या हुआ? एंगल PRS, मतलब एंगल R की बात करते हैं, R के सामने वाले दो एंगल लेने के, P और Q। अंडरस्टूड? Yes, sir. तो यहाँ पर भी वही होगा, एंगल PRS will be equal to sum of interior opposite angle। R के सामने दो एंगल है, P और Q। P का पूरा नाम QPR प्लस Q का पूरा नाम PQR। एनी डाउट? नो सर। ये प्रॉपर्टी पता चली सबको? हाँ के ना तो बोलो। यस सर। अब देखो, हमें जो प्रूव करना है, उसमें एंगल QPR के पास क्या है? हाफ। तो QPR के पास हाफ लाने के लिए व्हाट वी विल डू? मल्टीप्लाइंग हाफ ऑन बोथ द साइड। सबको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों सबको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि हमें जो प्रूव करना है उसमें QPR के आगे 1/2 लाना है। तो QPR के आगे 1/2 कैसे आएगा? मल्टीप्लाइंग 1/2 ऑन बोथ द साइड्स। अंडरस्टूड? Yes, sir. मल्टीप्लाई 1/2 ऑन बोथ द साइड। और क्यों 1/2 किया? 1/3 क्यों नहीं किया? 1/4 क्यों नहीं किया? भाई क्वेश्चन में देखो QPR के आगे 1/2 है, इसके हमने भी 1/2 किया, सबको 1/2 से। तो 1/2 एंगल PRS इक्वल टू 1/2 एंगल QPR प्लस 1/2 एंगल PQR। सबको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ध्यान से देखना, हाफ PRS एंगल PRS का हाफ क्या होगा? TRS होगा। पूरा PRS अगर 100 डिग्री होगा तो TRS कितना होगा? 50 डिग्री होगा। यस सर। तो लोग Yes, sir. RT तो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर क्या करता है? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो एंगल PRS का हाफ क्या होगा? TRS। तो हाफ PRS की जगह मैं क्या लिख रहा हूं? एंगल TRS। एनी डाउट? नो सर। इक्वल टू हाफ एंगल QPR, वो तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि हाफ एंगल QPR अपने को चाहिए, प्लस हाफ PQR। हाफ PQR, PQR का हाफ क्या होगा? PQR। पूरा PQR ये पूरा 100 होगा, तो ये PQR कितना हो जाएगा? 50-50 हो जाएगा। यस और नो? तो PQR का हाफ, PQR का हाफ क्या होगा? TQR। तो हाफ PQR की जगह TQR। रिजल्ट नंबर 1। बोलो एनी डाउट? No, sir. नो सर। वापस समझते हैं इतने को, वापस समझते हैं। बहुत सारे के मन में डाउट है, ऐसा मुझे डाउट है। तो देखो अभी ये थोड़ा प्रूडेंट है ही, ऐसा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। वापस से इतना समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हमने ट्राइंगल PQR लिया, ट्राइंगल PQR में एंगल PRS एक्सटीरियर एंगल है और एक प्रॉपर्टी है कि एक्सटीरियर एंगल हमेशा कितना होता है? इट इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। इंटीरियर ऑपोजिट मतलब एंगल R के सामने वाले दो एंगल P और Q। तो यहाँ पर भी एंगल PRS कितना होगा? R के सामने दो एंगल है P और Q,
P का पूरा नाम QPR प्लस Q का पूरा नाम PQR। ओके, ये प्रॉपर्टी है। मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। बोलो ये स्टेप में कोई डाउट? नो सर। प्रूफ वाला समझा ना? ये तो क्वेश्चन में दिया है, क्या समझाऊं मैं? बेटा क्वेश्चन में दिया है, ये प्रूव करना है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है, मैं क्या समझाऊं? बोल इसमें ये तो अपने को प्रूव करना है। पढ़ो क्वेश्चन। ओके, इसमें कुछ समझने ऐसा नहीं है, तो क्वेश्चन में बोला है प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस, तो मैंने लिख दिया। ओके ओके सर। अब मैंने Q1/2 से मल्टीप्लाई किया, तो हमें जो प्रूव करना है उसमें QPR के आगे 1/2 है, तो अगर QPR के आगे 1/2 लाना है तो खाली 1/2 इसको लेंगे, बाकी को नहीं लेंगे, तो बाकी को बुरा ले जाएंगे। इसके लिए क्या किया हमने? मल्टीप्लाइंग 1/2 ऑन बोथ द साइड। मैथमेटिक्स में जो भी काम करो इक्वल टू के दोनों जगह सेम करने का, तो ही इक्वेशन बैलेंस रहेगा। तो सब जगह 1/2 से मल्टीप्लाई, हाफ PRS, हाफ QPR, हाफ PQR। अब फिगर में देखो PRS का आधा कितना होगा? PRS पूरा है, उसका आधा कितना होगा? PRS। QPR का हाफ, उसको ऐसे ले लिया, क्यों? क्योंकि QPR का हाफ तो अपने को वैसे चाहिए। प्लस PQR का हाफ क्या होगा? फिगर में देखो, PQR का हाफ क्या होगा? PQR। एनी डाउट? नो सर। ओके, नो सर। ध्यान यहाँ पे, अब ध्यान यहाँ पे। अब ट्राइंगल TQR की बात करता हूं मैं, तो उसमें TRS एक्सटीरियर एंगल है, इन जैसे यहाँ पे लिखा था ना हमने, वैसे ही इन ट्राइंगल TQR एंगल TRS इज एक्सटीरियर एंगल। ओके, तो देयरफॉर वापस से मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल TRS will be equal to sum of interior opposite एंगल। तो एंगल TRS, एंगल आर के सामने कौन से दो एंगल है? T और Q। T का पूरा नाम QTR प्लस Q का पूरा नाम TQR। एनी डाउट? Measure of exterior angle is equal to sum of interior opposite angle. Yes or no? नो सर। नहीं पता चला? कि पता चला? पता चला। देखो ट्रायंगल TQR को देखो, अब इसको भूल जाओ, ये वाला ट्रायंगल देखो खाली TQR। ट्रायंगल TQR में TRS एक्सटीरियर एंगल है, और क्या रूल है? मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। तो TRS के सामने कौन से दो एंगल है? TRS का मतलब एंगल R के सामने कौन है? T और Q। T का पूरा नाम QTR और Q का पूरा नाम TQR। रिजल्ट नंबर 2 पता चला कि नहीं पता चला? यस सर। लास्ट आंसर आने वाला है फ्रॉम 1 एंड 2। हमने चैप्टर 5 के अंदर एक्स ये पढ़ा था कि थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो रिजल्ट वन देखो, हाफ QPR प्लस TQR किसको इक्वल है? TRS को। और रिजल्ट QTR प्लस TQR भी किसको इक्वल है? TRS को। इक्वल है, ये भी इसको इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में कैसे हो जाएंगे? इक्वल। यस सर। क्या होगा? QTR प्लस TQR, QTR प्लस TQR is equal to half QPR plus TQR। Things which are equal to the same thing are equal to one another. Yes or no? यस। यस। अब क्या होगा? Yes, इस sir. बार आमने सामने कट, तो क्या बचा? एंगल QTR इक्वल टू हाफ एंगल QPR। Hence proved. Any doubt? No, sir. नो सर।
है, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ जाएगा। 2 बार एक्सटेंड एंगल वाली फॉर्मूला लगाई है। ओके, सो विद दिस आवर चैप्टर 6 इज ओवर। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे, वो भी ज्योमेट्री है। 6, 7, 8 सब ज्योमेट्री है। कंसेप्ट तो थोड़ा बहुत आएगा और कुछ नहीं कर सकते। 9th स्टैंडर्ड के अंदर ज्योमेट्री के बहुत सारे चैप्टर हैं। ओके, लगभग अपना फर्स्ट टर्म का कोर्स कंप्लीट है। स्कूल के अंदर अगर फर्स्ट टर्म की एग्जाम सितंबर में होती, बराबर है, तो उसके अंदर इतने चैप्टर होते हैं 1 2 6 14 15, तो वो तो हमने कंप्लीट कर ही दी है। फिर भी हम रुकेंगे नहीं, हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 पे नेक्स्ट लेक्चर से। ओके, आज यहाँ तक रखते हैं। आज हम ज्वाइन नहीं होंगे वापस, नो नीड टू ज्वाइन अगेन। और ये संडे सर एक डाउट है। क्या हुआ बेटा? सर एक डाउट है चैप्टर ज्वाइन होना है। नंबर 2। क्या डाउट है, बोलो ना।